लिया है। वैसे धुंडा वडवली के कैप्टन ने भी कहा कि टॉस यदि वे जीतते तो वे भी पहले बल्लेबाजी करते, यानी कि उनको भी जो चाहिए था वो मिल गया है। तो अभी देखना है कि कितना स्कोर धुंडा वडवली के बल्लेबाज 3 ओवर्स में बना पाते हैं। 3-3 ओवर का ये मैच रहेगा। इसके बाद एक और थर्ड राउंड का मुकाबला रहेगा आई गावदेवी यवई और आई गावदेवी वडवली के बीच में। दोनों टीमों को भी तैयार रहना है। सुबह के सत्र में 2 मुकाबले जीते थे शिवक्रांति स्पोर्ट्स धुंडा वडवली ने। दूसरे राउंड के मैच में खासतौर पर प्रज्वल की धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली थी। उस मैच में उनकी गेंदबाजी उतनी धारदार रही नहीं थी, उनके ऊपर भी आक्रमण किया गया था, लेकिन जवाब में उन्होंने शानदार पारी खेली और अपनी टीम को मैच जिताने में बड़ी भूमिका अदा की। पहले राउंड के मैच में हालांकि उनकी गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही थी। दूसरी तरफ कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम है जिनके गेंदबाज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पहले दोनों मुकाबलों में उन्होंने गेंदबाजी के बलबूते पर मुकाबले जीते हैं, यही कहना होगा। पहले मैच में तो केवल 25 रन्स बनाए थे 3 ओवर्स में, लेकिन उसके बावजूद भी मुकाबला जीतने में कामयाब रही वारलीपाड़ा टीम। और दूसरे मैच में भी उनकी गेंदबाजी काफ़ी लाजवाब रही थी। सागर, कपिल, ये जो फ्रंटलाइन बॉलर्स है वो बहुत ही अच्छे रिदम में नज़र आए हैं। तो एक तरफ धुंडा वडवली की मजबूत बल्लेबाजी है, तो दूसरी तरफ हम देखें तो वारलीपाड़ा का धारदार आक्रमण, कड़ा संघर्ष हो सकता है यहाँ से गेंद और बल्ले के बीच में। हालांकि वारलीपाड़ा टीम के पास भी अच्छी बल्लेबाजी है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए प्रज्वल और उनके साथ शैलेश। शैलेश ना सिर्फ एक अच्छा ऑलराउंडर है बल्कि वो एक बहुत ही बेहतरीन फील्डर भी है। हमने देखा उन्होंने सुबह के सत्र में बहुत अच्छे कैचेस भी लपके थे। प्रज्वल के पास स्ट्राइक। बहुत लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी नहीं है प्रज्वल, लेकिन बहुत उच्च कोटि के स्ट्रोक्स खेलते हैं, गेंद के मेरिट पर खेलना जानते हैं। पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए सागर। मैच की पहली गेंद सामना करेंगे प्रज्वल और पहली गेंद पर स्विच हिट पॉइंट के ऊपर से उछाल दिया है सीधे हमारे वीआईपी डाइस के सामने। 6 रन। लेकिन 2 रन लेने का मौका वहां पर बैट्समैन के पास। यदि गेंद पीछे निकल जाती तो ज़रूर 4 रन मिल जाते। खेलना चाहते थे कवर्स में मेरे ख्याल से, लेकिन बल्ले का मोटा सिरा लगा था। थोड़े से भाग्यशाली रहे हैं बल्लेबाज। 3-3 ओवर के मैचेस है और उसको देखते हुए ज़रूर कोई भी टीम ये नहीं चाहती कि स्लिप में खिलाड़ी तैनात किया जाए। फ्लाई स्लिप में ज़रूर खिलाड़ी होता है, शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ फील्डर रखे जाते हैं। पावर प्ले समय चल रहा है। एक और स्विच हिट, एक और अद्भुत शॉट, इस बार पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। स्विच हिट खेलना मानो प्रज्वल के बाएं हाथ का खेल हो, इस तरह से वो स्विच हिट खेल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ, बड़े ही कुशलता के साथ और निपुणता के साथ रिवर्स स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं। बढ़िया शुरुआत देते हुए अपनी टीम को प्रज्वल। स्कोर अब 12 रनों पर पहुंच चुका है। मात्र 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। ये स्ट्रोक थोड़ा खतरे से खाली रहा है, खतरे से खाली नहीं है सही मायनों में। टूर्नामेंट के पहले मैच से हम देख रहे हैं मिड विकेट या स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने के चक्कर में कई बल्लेबाजों ने काफ़ी डॉट गेंदें खेली है। दबाव ज़रूर इस समय गेंदबाज पर है क्योंकि 2 बड़े स्ट्रोक्स आ चुके हैं
और फिर से रिवर्स खेलना चाहते थे, फिर से गेंद थोड़ी नीचे रही। इस बार विकेट कीपर से भी रुकी नहीं, उसका फायदा मिलता हुआ 22 के रूप में 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस वारलीपाड़ा टीम ने जीता है इस मैच का और पहले फील्डिंग करने का निर्णय उन्होंने लिया है। अभी तक जो मुकाबले हमने देखे वारलीपाड़ा के, उसमें उनकी बल्लेबाजी उतनी असरदार रही नहीं है सही मायनों में। खासतौर पर पहले मैच में कम रन्स बनाए थे और दूसरे मैच में गेंदबाजी उनकी लाजवाब रही थी। बड़ा टारगेट भी नहीं था, 12 रनों का टारगेट था। तो सही मायनों में बल्लेबाजी अभी तक ज़्यादा टेस्ट भी नहीं हुई है, लेकिन इस मैच में अग्नि परीक्षा रहेगी मेरे ख्याल से वारलीपाड़ा के बल्लेबाजों की भी। अगली गेंद इस बार बिल्कुल जड़ में रखा था, बॉलर की दिशा में खेला, रन लेना चाहते थे यहाँ पर। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी गेंदबाज ने, लेकिन निशाना चूक गया और बैट्समैन अपने क्रीज में सुरक्षित। लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है 13 रन बिना किसी नुकसान के। शिव क्रांति स्पोर्ट्स धुंडावडवली टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। पहली 3 गेंदों पर 12 रन आए थे, लेकिन आखिर की 3 गेंदों पर बढ़िया वापसी देखने को मिली सागर द्वारा। तेजस दोबी हमारे साथी कमेंटेटर, इस समय डीजे ऑपरेटर की भूमिका में। 13 बिना किसी नुकसान के। स्कोर तो ठीक ठाक है, अच्छा स्कोर है बल्कि पहले ओवर के बाद। नेवर लेकर कपिल, बढ़िया शॉट, बहुत अच्छे पोजीशन में आकर गेंद को निकाला है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक था ये। ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर निकल गए, गेंद टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ आ रही थी और बॉडी को थोड़ा सा तिरछा करते हुए गेंद के लाइन से हटते हुए स्ट्रोक खेला, हुक किया और 4 रन प्राप्त किए। सारे स्ट्रोक्स है प्रज्वल के पास, ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स भी खेलते हैं और इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी खेलते हैं। फिर से हुक कर दिया है, फिर से उसी क्षेत्र में। इस बार नतीजा थोड़ा सा अलग है, इस बार मिलेंगे 6 रन। अमूमन हम देखते हैं कि ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी जब होती है तो बल्लेबाज फाइन लेग, लॉन्ग लेग की तरफ गेंदों को हुक करते हैं, लेकिन यहाँ पर सही मायनों में शॉट्स बनाए जा रहे हैं, स्ट्रोक्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। क्रीज में थोड़ा डीप जाकर ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर निकलते हुए बहुत अच्छे पोजीशन में आकर शॉट्स खेले जा रहे हैं। और गुड लेंथ पर भी जब गेंदबाजी होती है तो बैट्समैन जब क्रीज में काफ़ी पीछे खेलता है, स्टंप्स की तरफ जाता है, तो उसके लिए ज़रूर थोड़ा ज़्यादा समय रहता है स्ट्रोक्स खेलने के लिए। तो ये चतुराई यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रज्वल की और बहुत ही धुआंधार बैटिंग। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से वही कोशिश, इस बार गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए, थाई पर लगी थी। हल्की सी अपील हुई कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अंपायरिंग बहुत बेहतरीन रही है, लाजवाब रही है। इस समय मुख्य अंपायर की भूमिका में मनोज गुप्ता, मैन फ्रॉम मुमरा, और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में दिनेश नाइक, मैन फ्रॉम भादवाड़। इस बार अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट, स्विच हिट। ये मन पसंदीदा स्ट्रोक है प्रज्वल का, बार बार वो स्ट्रोक खेलने की भी कोशिश हो रही थी। हालांकि इसमें सफलता भी उनको मिली पहले ओवर में, लेकिन इस बार बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए, लेग बिफोर विकेट। 8 गेंदों का सामना किया प्रज्वल ने, कुल मिलाकर 22 रन बनाए, लेकिन एक कमी ज़रूर रही उनके बल्लेबाजी में। वो बड़े शॉट्स तो खेलते हैं, लेकिन सिंगल डबल्स पर भी ध्यान देना ज़रूरी था। कहीं ना कहीं कुछ डॉट गेंदें भी खेली उन्होंने, तो और भी बेहतर वो बल्लेबाज हो सकते हैं मेरे ख्याल से, यदि वो सिंगल डबल्स भी लेते रहेंगे। तो बड़े स्ट्रोक्स तो खेलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बेहतरीन यॉर्कर, स्वागत किया गया है नए बैट्समैन उमेश का यॉर्कर के साथ।
हालांकि उमेश दलवी भी एक बहुत ही बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी है। अच्छा खासा अनुभव है उमेश के पास। भिवंडी की सिटी क्रिकेट में भी हमने उनको देखा है खेलते हुए। वकी स्पोर्ट्स मापोली के लिए खेले। स्विच हिट की कोशिश, बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत शानदार वापसी यहाँ पर की है कपिल ने। पहली 2 गेंदों पर 10 रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद केवल 1 ही रन उन्होंने अगली 4 गेंदों पर खर्च किया और एक बहुत बड़ा विकेट भी उनके हाथ लगा। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिव क्रांति स्पोर्ट्स धोंडा वडौली। कुछ इस तरह से पिछला ओवर घटा था। पहली 2 गेंदों पर बहुत शानदार तरीके से हुक शॉट्स खेले गए थे। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद यह हवाई फायर 6 रनों के लिए, लेकिन फिर पलटवार कपिल का रहा। लेंथ में थोड़ा सा बदलाव किया उन्होंने, पहले थोड़ा पीछे रख रहे थे, फिर थोड़ा आगे रखना शुरू किया और एक गेंद तो बिल्कुल स्टंप्स की तरफ की उन्होंने, फुलर लेंथ, जिस पर विकेट प्राप्त किया था। ये उम्मीद भी की जाती है कपिल जैसे गेंदबाज द्वारा। दोनों गेंदबाजों ने वापसी करके दिखाई, दोनों की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी। इस बार देखिए ये यॉर्कर थी जो शॉर्ट फाइन लेग पर चली गई थी, जिस पर सिंगल मिला था, और आखिरी गेंद रिवर्स स्ट्रोक खेलने के चक्कर में डॉट खेल बैठे बल्लेबाज शैलेश। इस समय स्ट्राइक उमेश के पास है। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए महेश, स्लॉट में गेंद, उसको भेज दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, तारामंडल में भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। गेंद को बिल्कुल नींबू बना दिया। प्रेक्षक कक्षामध्ये जी बुलेट गाडी आहे तिची काच जरा खाली करायची, प्लीज मिरर खाली करा। ओके, थँक्यू। तगड़ा प्रहार उमेश दलवी के बल्ले से, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक था, लेकिन बल्ले का पूरा स्विंग और बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था उन्होंने, दूर गगन की छाव में भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार रिवर्स खेला है, जमीनी रास्ते से खेला हुआ स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी गेंद पर आते हुए केवल 1 रन मिलेगा। स्विच हिट की कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस आजकल बल्लेबाज करते हैं। एक समय था जब बहुत कम बल्लेबाज ये स्विच हिट खेला करते थे, चाहे फिर अंतर्राष्ट्रीय के क्रिकेट की हम बात करें या फिर टेनिस क्रिकेट की बात करें, लेकिन आजकल हर कोई बल्लेबाज इसकी प्रैक्टिस करता है। ओ लोफुल टॉस, सीधे टकराई है स्टंप्स पर, क्लीन बोल्ड, विकेट का पतन। शैलेश कुछ खास कर नहीं पाए इस पारी में बल्ले के साथ। मेरे ख्याल से खाता भी वो खोल नहीं पाए, जहां शून्य का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटते हुए 31 पर गिरा है दूसरा विकेट। और यहाँ से अभी भी हम देखें तो 3 गेंदें मात्र पारी में शेष है। बहुत कांटे की टक्कर हो सकती है, जिस तरह की दोनों भी टीमें हैं। धोंडा वडौली टीम के पास भी जो बॉलिंग है उसमें काफ़ी धार है। और देखिए वारलीपाड़ा की जो गेंदबाज है, ज़रूर कुछ बड़े स्ट्रोक्स उनके विरुद्ध खेले गए हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये रही है कि उन्होंने कोई अतिरिक्त गेंद नहीं की है। वाइड या नो बॉल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है, नहीं तो कई गेंदबाज दबाव में आ जाते हैं जब बड़े स्ट्रोक्स उनके ऊपर आते हैं। नए बैट्समैन आए हैं आदेश, नंबर 4 पर आए हैं खेलने के लिए, सामना करते हुए महेश का। थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, विकेट कीपर गेंद पर आए तब तक तेजी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया है। अच्छे दौड़ विकेटों के बीच में स्कोर अब 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगला मैच थर्ड राउंड का एक और बड़ा मुकाबला आई गावदेवी यवई और आई गावदेवी वडौली के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन जानबूझकर गेंद की लंबाई थोड़ी कम रखी थी गेंदबाज ने। चतुराई भरी गेंदबाजी, चलाक है गेंदबाज महेश। पहली गेंद उनकी कमजोर रही थी जो स्लॉट में कर बैठे थे, जिस पर छक्का भी जड़ा था उमेश ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीख ली है, जो गलती की थी उससे सीख ली है और लगातार गेंदों की लेंथ में उन्होंने परिवर्तन किया है। बल्लेबाजों के पैरों को देखकर वो गेंदबाजी कर रहे हैं, यही कहना होगा।
अच्छी वापसी, मात्र 8 रन अभी तक इस ओवर से आए हैं। पारी की अंतिम गेंद शेष, सामना करेंगे उमेश दलवी। 8 पर बैटिंग करते हुए आदेश खेल रहे 1 पर। टीम का स्कोर है 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। राउंड द विकेट, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद और कैच ड्रॉप। काफी मेहनत की थी फील्डर ने, मशक्कत की थी, अपनी बाई तरफ जाते हुए कैच लपकने का प्रयास किया था, लेकिन कैच कर नहीं पाए। कपिल थे वहां पर, और कपिल हमेशा एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं वारलीपाड़ा टीम के लिए। हमेशा अपना 100% देने की कोशिश उनकी रहती है। कोशिश की उन्होंने, लेकिन कोशिश नाकामयाब। 2 रन अंतिम गेंद पर, और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई शिव क्रांति स्पोर्ट्स धोंडा वडौली टीम की। स्कोर हुआ है 34 रन, यानी कि 35 रनों का टारगेट 3 ओवर्स के खेल में इस मैच को जीतने के लिए कृष्णा 11 वारलीपाड़ा के सामने। 35 इज द टारगेट। आइए अब चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। तेजस धोबी हमारे साथी कमेंटेटर टॉस बॉक्स में दोनों टीमों के कप्तानों के साथ जुड़ेंगे। खेलने वाली टीमें हैं आई गावदेवी यवई और आई गावदेवी वडवली। इस नाणेफेक केले जाईल सन्माननीय मान्यवर शिंदे साहेबांच्या शुभास्या सामन्याची नाणेफेक केली जाईल. इस नाण्याच्या 2 बाजू असणार आहेत. टीम कॅप्टन, नाण्याच्या 2 बाजू वाघोबा चषक आणि लाभ खुर्द. इस नाणेफेक केली जाईल. कॉल कोण देतोय? वडवलीकर कॉल देत आहेत. वाघोबा चषक कॉल होता आणि लाभ खुर्द इथे मात्र आलाय. नाणेफेक विन झालाय. एवही निर्णय कळवायचा आहे. फील्डिंग. धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक. नाणेफेक मान्यवरांनी विनंती करतो आपण सन्मान स्थान बनवायचं आहे. इस वडवलीकर, आपण नाणेफेक विन झाला असता कोणता निर्णय असता? क्षेत्ररक्षण. पण आता तुमच्या वाटेला बॅटिंग आली आहे, किती धावांपर्यंत मजल मारा? 40+. धन्यवाद, बेस्ट ऑफ. एक दिन प्यार फिर दूसरे दिन तुम्हें आहेत. अगदी रॅप ही वाजवत आहेत. जे रॅप आपण सातत्याने ऐकतो ते रॅप इथेही वाजवत आहेत. ह्याला म्हणतात अपडेट डीजे. अगदी कोळी गीतं असू द्या, जुनी गीतं असू द्या, हिंदी गीतं असू द्या, रॅप असू द्यात, सर्व काही वाजत येईल. जबरदस्त डिस्क जॉकी. थँक्यू. जी हाँ, काव्या साउंड सिस्टम के चेतन पाटिल, जिन्होंने अपने डीजे ऑपरेटिंग के ज़रिए काफ़ी मनोरंजन किया पूरे टूर्नामेंट में दर्शकों का, और अच्छा साउंड सिस्टम यहाँ पर दिया है। थैंक यू सो मच। वैसे तेजस भी कम नहीं है, तेजस भी अच्छे डीजे ऑपरेटिंग करते हैं। खेल की तरफ चलते हैं। 35 रनों का टारगेट है। अच्छा खासा स्कोर बनाया गया है, और इस तरह के स्कोर जब भी बने हैं, मैचेस काफ़ी अच्छे हुए हैं। सुबह का मैच याद आता है किरौली और चिंचौली के बीच में, उसमें भी 34 रनों का टारगेट था। यहाँ पर 1 रन ज़्यादा बनाना है, 35 रन, तो वो मैच अंतिम गेंद तक चला गया था। इस मैच में भी वही उम्मीद है कि बहुत रोमांचक मुकाबला रहेगा। सलामी बल्लेबाज वारलीपाड़ा टीम की ओर से किरण और कुणाल। किरण स्ट्राइक लेने की तैयारी में है, पहला ओवर लेकर प्रज्वल तैयार होते हुए। प्रज्वल बल्ले से भी शुरुआत करते हैं, गेंद से भी शुरुआत करते हैं, और बल्ले से तो काम बहुत अच्छा किया उन्होंने। 22 रनों की पारी खेली। पहली गेंद ड्राइव किया है सीधे फील्डर के पास, थ्रो करने की जरूरत थी। बैकअप के लिए फील्डर भी आए थे गेंदबाज के पीछे, हालांकि गेंदबाज ने स्टंप्स पहले ही बिखेर भी दिए थे। सिंगल आखिरकार पूरा। आवश्यक रन रेट 12 के करीब है प्रति ओवर, तो हर ओवर में कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक खेलना यहाँ पर लाजमी होगा मेरे ख्याल से बल्लेबाजों के लिए, नहीं तो फिर मुश्किल है 11-12 रन्स बनाना एक ओवर में। डिप स्क्वेरिश मिड विकेट और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन रखा गया है। रिवर्स खेला है, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है। शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से फील्डर पहुंचे जरूर गेंद तक, लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए, और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन।
प्रज्वल जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने भी इस तरह के स्ट्रोक्स खेले थे, उन्हीं की दवा उन्हीं को पिलाई गई है इस बार कुणाल द्वारा। अच्छा स्विच इट, हालांकि बल्ले के बीचों बीच संभवतः वो ले भी नहीं पाए थे, लेकिन गैप ढूंढा था उन्होंने और वहां पर आउटफील्ड में थोड़ी सी ढलान है, उसका भी फायदा मिला। और लंबा हिट लेना चाहते थे, कुछ समझ नहीं पाए इस गेंद के बारे में बल्लेबाज। हालांकि एक रन जरूर दौड़कर पूरा किया है। ऑन साइड में उछालना चाहते थे गेंद को कुणाल। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले में बाउंड्रीज का आना जरूरी भी होता है, मौके मिलते हैं बल्लेबाजों को क्योंकि 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहते हैं। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार अंदर की तरफ लाने का प्रयास था, लेग स्टंप के बाहर भटक गए गेंदबाज, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर वारलीपाड़ा टीम को। स्कोर अब 7 रन बिना किसी नुकसान के और 28 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए वारलीपाड़ा टीम को। और अभी भी 15 गेंदों का खेल बचा हुआ है। मैच बहुत अच्छी स्थिति में है और यहाँ से जो टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी वही टीम जीतेगी। धुंडावडवली के कैप्टन चाहेंगे कि पहले ओवर में कम से कम 1 विकेट प्राप्त करे प्रज्वल। सीधे फील्डर के पास शॉट, फाइन लेग पर और तेज सिंगल। थोड़ा दूर से खेलते फील्डर के तो निश्चित रूप से बाउंड्री प्राप्त कर सकते थे। अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं प्रज्वल और कभी कभी तेज रफ्तार जब आती है, तेज रफ्तार के साथ गेंद आती है तो उसका फायदा बल्लेबाजों को भी मिलता है, खासतौर पर इस तरह के मैदानों पर जहां पर आउटफील्ड तेज है, गैप में खेलने पर चौके मिलते हैं। इस बार छोटी गेंद हुक कर दिया है गेंद को और गेंद जा रही है मैदान के बाहर। 6 रन। कुणाल की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल भी उन्होंने सेटल नहीं होने दिया है गेंदबाज प्रज्वल को, उनके ऊपर आक्रमण किया है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया और लॉन्ग लेग की दिशा में एक बहुत ही शानदार छक्का। तेज तर्रार शुरुआत वारलीपाड़ा टीम की। स्कोर हुआ है 14 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी पहले ओवर का खेल जारी है, यहाँ से और 21 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए। प्रज्वल दबाव में, इस बार फुलर लेन तो उसको मोड़ दिया है ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ। बढ़िया फील्डिंग, बहुत तेजी से आए थे गेंद पर फील्डर। कमाल का क्षेत्र रक्षण और अच्छा थ्रो भी देखने को मिला। केवल 1 रन इस गेंद पर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। बहुत मजबूत शुरुआत वारलीपाड़ा टीम की। स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। आणि नक्कीच इथे मात्र शुभेच्छा आल्यात. मी म्हणतोय ना की या भिवंडी ग्रामीण टेनिस क्रिकेट पटलावरील एक दानशूर राजा, आदरणीय सन्माननीय शिवसेनेचे एक भगवा वादळ आणि शिवसेना शाखा प्रमुख पुंडास, आदरणीय सन्माननीय प्रेक्षक राजा आणि खेळाडूंच्या पाठी उभं राहणारं एकमेव व्यक्तिमत्व आदरणीय सन्माननीय कैलासदादा शेलार यांच्याकडून या स्पर्धेकरिता आमच्या समालोचन कक्षाला शुभेच्छा. धन्यवाद दानशूर राजा कैलासजी शेलार साहेब. धन्यवाद. टू कॉम बॉक्स. तो शुरुआत यहाँ पर गजब की है, खासतौर पर कुणाल ने बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं, बल्ले के बीचों बीच लेकर शॉट्स खेल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे संकेत है वारलीपाड़ा टीम के लिए। बचे हुए 2 ओवर्स में 20 रनों की आवश्यकता है। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है और अब थोड़ा सा खुला हुआ क्षेत्ररक्षण नजर आएगा। 5 खिलाड़ी कप्तान बाउंड्री पर तैनात कर सकते हैं नियमों के अनुसार। 4 खिलाड़ी फिर भी आपको सर्कल के अंदर रखने हैं, विकेट कीपर और गेंदबाज के अलावा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जैसे लिमिटेड ओवर्स के मैचेस में रूल्स हम देखते हैं, वैसे ही रूल्स है, जिसके चलते बल्लेबाजों का काम ज़रूर थोड़ा सा आसान नज़र आता है। और वैसे भी कोई विकेट अभी तक नहीं गिरा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन विकेट गिरा नहीं है तो वो गिरेगा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब गेंदबाज भी बदले गए हैं क्योंकि पहला ओवर समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं उमेश दलवी। सुबह के सत्र में उमेश टीम में नहीं थे, उन्होंने वापसी की है और ये प्रमुख ऑलराउंडर है कहीं ना कहीं। धुंडावडवली टीम के ओवर पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया है, झन्नाटेदार स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रन।
बल्लेबाजी हो रही है, कुणाल है या कमाल है, ये कुणाल को फर्क नहीं पड़ता है कि कौन गेंदबाजी कर रहा है, प्रज्वल है या उमेश है, उनके पाले में यदि गेंद है तो वो मैदान के बाहर जाने ही वाली है। इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन दिशा भटक गए हैं, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। शॉर्ट पिच गेंद से बल्लेबाज को तंग करने का प्रयास था, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं था, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी। और गेंदबाज का जैसे रिएक्शन आया वो भी थोड़ा सा आश्चर्यजनक था। देखिए, ये तो कोई भी बता सकता है कि वाइड गेंद है, लेकिन फिर भी अंपायर की तरफ जिस तरह से देखा उन्होंने, आश्चर्य हुआ। येस, आदरणीय सन्माननीय सुनील डी ठाकूर साहेबांचं आगमन झालंय. वेलकम वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम. येस, गणेशजी धुमाळ जांभिवली आणि त्यांच्या समेत सुनीलजी दाखवल आदरणीय सन्माननीय इथे उपस्थित झालेत. आम्ही आपणास विनंती करतो की आपण सन्मानानं क्रीडा मंचावर सन्मान व्हायचं. वेलकम, सुस्वागतम. कुणाल का इंजन उनका बहुत गर्म, और उनके टीम की गाड़ी चली है रम पम पम। स्कोर 26। इस बार फ्लिक किया, अपील हो रही है, लेकिन बल्ले से गेंद टकराई है, गेंद जा रही है डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ 27 रन बगैर नुकसान के। धुआंधार बल्लेबाजी, 7 गेंदों का सामना किया है कुणाल ने 23 पर बैटिंग करते हुए, और अब जीतने के लिए केवल 8 रनों की जरूरत है, जबकि 9 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। स्ट्राइक इस समय किरण के पास, अब की बार किरण की मार, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, 6 रन। दोनों भाई इस समय क्रीज पर है, और तीसरे भाई का आना बाकी है, कपिल का। किरण और कुणाल, क्या गजब की पार्टनरशिप है। स्कोर देखते ही देखते बातों ही बातों में 33 पर पहुंच चुका है, और अब 8 गेंदों में केवल 2 रनों की जरूरत है। वैसे शिवक्रांति धोंडा वडवली टीम बहुत ही मजबूत टीम है, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस टीम के पास है। स्कोर भी उन्होंने ठीक ठाक बनाया था, लेकिन गेंदबाजी उतनी उच्च स्तरीय अभी तक देखने को नहीं मिली है। प्रज्वल भी महंगे साबित हुए, और उमेश भी काफी महंगे साबित हुए। अगली गेंद इस बार कट कर दिया है, और 4 रन मिलेंगे। इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ 35 रनों का टारगेट, जो केवल 11 गेंदों में ही हासिल किया गया है कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम द्वारा। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की है, और 10 विकेटों से यह मुकाबला जीत लिया है कृष्णा 11 वारलीपाड़ा ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम, एंड हार्ड लक टफ लक शिवक्रांति स्पोर्ट्स धोंडा वडवली। इस जीत के साथ ही क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच चुकी है वागोबा चषक 2022 में टीम कृष्णा 11 वारलीपाड़ा।